तो गाइस देखो, आपने हमने लिमिट की वायरिंग सारी कर दी है, तीनों लिमिट की वायरिंग कर दी है, स्लोइंग, डायरेक्शन एंड फाइनल। अब एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों इसमें हमने यूज़ किया है 6 कोर का केबल, ऐसा केवल 6 कोर का यूज़ किया है, तो टोटल वाट 6 होगा। तो ये और ये दोनों लिमिट का कॉमन 24 वोल्ट है, तो एक 24 वोल्ट ला के हम दोनों को लूप मार दिए हैं और दोनों से आउटपुट सिग्नल ले लिया है। और उसके बाद दो ये इसका जो सेपरेट होगा 110 वोल्ट है इनपुट और आउटपुट, तो इसके लिए हमने 110 वोल्ट के 2 बार यूज़ किया है। अब दोस्तों हमने फ्लेक्सिबल ऐसे ही देखो, सिंपल हमने फ्लेक्सिबल ऐसे लाया है। ऐसे लाने से क्या होगा ना, यहाँ से हम लाते ना, ऊपर से जो ट्रफ वहीं से जो गुजर रहा है तो उस ट्रफ में चला जाएगा और एक सडल हम यहाँ पे मार देंगे। अभी फाइनल वायरिंग हमने नहीं किया, बस ओनली शाफ्ट की वायरिंग पूरा कंप्लीटली किया। तो उसके बाद एक बार हमारे पास बचा वाइट, तो वाइट को हमने अर्थिंग कर दिया। ये 110 वोल्ट है इसलिए अर्थिंग कर दिया हो। बाकी दोनों लिमिट्स को हमने दो दो कोड दे दिया, टोटल 5 कोड हो गया। इसको 1, इसको 1 और ये दोनों कॉमन 1, तो 3 हो गया और 2 इसको, तो 5। एक बार बचा तो उसको हमने अर्थिंग कर दिया। तो इस टाइम लिमिट का वायरिंग ऊपर कर दिया है। ये फाइनल हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये लिमिट। आप बोलोगे दोस्तों एडजस्टमेंट, अभी एडजस्टमेंट ये देखो एक्स्ट्रा है, दोनों सब में एक्स्ट्रा है। देखो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल है ना, इसका मतलब ये है जब मैं फाइनल छोड़ूंगा ना इसको, तो हमें करना क्या पड़ेगा फाइनल टाइम में कि वो लिमिट्स को कुछ अप कुछ डाउन भी करना पड़ सकता है। और फाइनल वाला लिमिट्स का अगर स्लोइंग हमारा प्रॉपर नहीं कर रहा तो हम फाइनल लिमिट को बढ़ाना भी पड़ सकता है, घटाना भी सकता है। तो इसलिए हमेशा लिमिट्स की वायरिंग में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लिमिट की वायरिंग में फ्लेक्सिबल वायरिंग थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वायरिंग होना चाहिए एडजस्ट करने के लिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होता है। ओके दोस्तों, तो इस तरह आप देख लो। उसके बाद हमने कैप देख लो आप, सबको ना प्रॉपर कैपिंग लगाने से वायरिंग अच्छा लगेगा। और एक गड्ढा हमने यहाँ पर बांधा इसलिए कि इनकेस ये फ्लेक्सिबल कभी टकरा है तो ये वायर थोड़ा सा हल्का भी टच हो तो सपोर्टिंग के लिए काम करेगा। सब में गड्ढा दिया, इसमें भी गड्ढा दे रखा है जिससे वायर पुल अप ना हो। ओके, तो इस तरह हमने टॉप फ्लोर का किया, इसी तरह हमने बॉटम फ्लोर का भी किया। अब उसके बाद ये इसको बोलते हैं शाफ्ट की वायरिंग, हम शाफ्ट की वायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ दोस्तों, हर एक डोर में एक स्विच होता है, ऐसा डोर स्विच, ये स्विच होता है ना। ये स्विच जब डोर बंद होगा ना तो ये वाला है ना, ये इसमें जाके इंसर्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देता है। तो इससे हम कंट्रोलर को पता चल जाता है कि डोर बंद है। अगर ये खुल गया ना, ये दो काम करता है, एक तो लॉक भी हो गया, देखो लॉक हो गया ना, देखो अब ये नहीं खुलेगा, यहाँ पे आके लॉक भी हो जाता है। लॉक एंड सेफ्टी, इसका मतलब ये होगा कि डोर लॉक भी हो गया और डोर क्लॉज भी है। अगर ये नहीं लॉक होगा, देखो डोर क्लॉज सेफ्टी भी नहीं आएगी और डोर लॉक नहीं होगा। देखो, तो ये होता है साइड ओपनिंग में ऐसा होता है, सेंटर ओपनिंग में दो होता है, ऐसा दो होता है। एक लॉक का होता है क्योंकि उसमें साइड ओपनिंग का मतलब एक साइड खुलेगी डोर, या टेलीस्कोपिक डोर बोल सकते हो, एक साइड खुल रही है ना। और सेंटर में क्या होगा, एक पल्ला इस साइड जाएगा, एक पल्ला उस साइड जाएगा, सेंटर से खुलेगा। तो उसमें दो होगा, एक इस पल्ले का, एक इस पल्ले का। तो एक सेफ्टी होगा, एक लॉक की सेफ्टी होगा। तो इसमें एक ही सेफ्टी है, तो ये दोनों बनाया है, एक ही सेफ्टी है। तो इसमें हमने क्या किया कि 3 कोर का वायर यूज़ किया। देखो 3 कोर, इसमें क्या है रेड ब्लैक ब्लू येलो। तो इसमें हमने क्या किया है, जो अपना रेड ये येलो है, येलो रेड और येलो, देखिए यहाँ पे रेड। तो हमने क्या किया, रेड को फायरमैन के लिए यूज़ किया है। और जो हमारा दो है, सॉरी रेड को हमने अर्थिंग के लिए यूज़ किया, एक अर्थिंग कर दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, 2 कोर का कंट्रोलर से लाना है, सबको सीरीज में रखना है। जैसे इसमें गया, इसका इनपुट्स उस वाले में उसके डोर में जाएगा, ऐसे करके सीरीज में बन के ये सारा स्विच सीरीज में आएगा। एक बार कंट्रोलर से इसके अंदर गया और यहाँ से निकल के इस केबल से हेल्प से देखो डाउन जा रहा है ना, डाउन जा रहा है, डाउन जाएगा उस वाले स्विच में जाएगा, जिसमें मैं दिखाता हूँ आपको। इस स्विच को देखो, आपको इस स्विच को मैं दिखाता हूँ आपको नीचे से, देखो कैसा स्विच है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट है, ये दोनों को टच कर देता है तो इस कंट्रोलर को पता चल जाता है सिग्नल यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब ये डोर लॉक है। अगर कोई भी डोर खुल जाएगा तो आपका वहाँ जो सेफ्टी होता है, ये सेफ्टी होती है कि डोर बंद है या खुला है। इनकेस डोर खुला है, चल गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये सेफ्टी होती है डोर का। तो इसकी हमें वायरिंग हमने क्या किया, इनपुट 110 वोल्ट होता है, तो इनपुट यहाँ दिया और यहाँ से आउटपुट निकाल के फिर क्या नीचे वाला हो जाएगा, फिर उसको इनपुट ऐसा करके सीरीज में होगा कनेक्शन। तो कितना वायर होगा, 2 इनपुट आएगा, इससे सीरीज में करते करते बॉटम में जाएगा, बॉटम से फिर निकल के कंट्रोलर में जाएगा। तो यहाँ से गया, यहाँ से केबल जा रहा है ना, ये जा रहा है ना केबल नीचे, देखो ये भी सीरीज में है। ये स्विच डोर नंबर 1, डोर नंबर 2 है, ये सीरीज में है। तो यहाँ पे इनपुट गया, यहाँ से इनपुट्स और यहाँ से निकल के
और सीधा नीचे कंट्रोलर हो गया, नीचे नीचे वाला डोर में गया था। ये देखो डोर नीचे वाले को गया था, इसी तरह आप नीचे वाले। तो गाइस इसका कोई फिक्स नहीं है कि इधर इनपुट दो इधर आउटपुट निकालो, आपकी मर्जी है, इधर इनपुट दो इधर आउटपुट निकाल के नीचे ले जाना, बस सीरीज में करना है। ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पे डालना है, एक पॉइंट से निकालना है, ये भी आपको याद रखना। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि भाई इसको सीरीज इसको इधर करना है, इसको इधर, इसको यहाँ पे इनपुट डालना है, यहाँ पर, इसका कोई फिक्स नहीं है। आपको एक साइड से इनपुट एक साइड से आउटपुट निकालना है, बस इतना याद रखना। तो इस तरह आपको एक साइड इनपुट डालना है, एक साइड आउटपुट निकाल के फिर नीचे जाना, वो वायर नीचे जाएगा। दिखाता हूँ नीचे, आप देखो ऊपर का इनपुट यहाँ है, इसमें गया, और फिर यहाँ से आउटपुट निकल के फिर नीचे जा रहा है, नीचे वाले डोर में। इनपुट आया, इसमें गया, और यहाँ से निकल के फिर नीचे जा रहा है। ये सीरीज में होता है, सीरीज में कनेक्शन दिखाता हूँ। सेम टू सेम है ना, वहाँ से इनपुट है, इसके इनपुट में गया, या इसका इनपुट फिर नीचे वाले डोर में जा रहा है, नीचे डोर है ना उसके डोर में जा रहा है। तो ऐसे सीरीज में करके फिर वहाँ से एक बार निकल के सीधा ऊपर जाएगा। तो गाइस देखो ये रहा बॉटम फ्लोर का लिमिट्स। तो इसमें भी हमने 6 कोर का केबल यूज़ किया। देखो अब 6 कोर का केबल, 6 कोर का केबल जा रहा है इसके अंदर से, और यहाँ आया, फिर इसमें गया। ये हो गया ये स्लोइंग। तो इसमें क्या स्लोइंग मैंने, एक कॉमन है, एक 24 वोल्ट है, एक आउटपुट है, और एक 24 वोल्ट एक आउटपुट है, और ये इसके ये फाइनल है। तो फाइनल में 2 बार हमने यूज़ किया, और एक हमारा स्पीयर बचा हुआ है, इसको हम फायरमैन के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह यहाँ भी हमने 3 लिमिट लगा दिया, देखो 3 लिमिट लगा हुआ है। उसके बाद पिट स्टॉप, ये देखो ये एक यहाँ लगेगा, और एक यहाँ लगेगा, और एक लगेगा यहाँ। इसका काम ये होगा, इन फ्यूचर कोई काम करेगा ना, यहाँ पे कोई काम करेगा, तो इसके सेफ्टी के लिए कि दिक्कत ना हो, तो इसको स्टॉप लगा के फिर काम कर लेगा, फिर छोड़ देगा तो लिफ्ट चल जाएगी। तो स्टॉप बटन है ये, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक यहाँ पे माउंट करेंगे, एक नीचे माउंट करेंगे। माउंट नहीं किया तो इसलिए वायरिंग हमने नहीं डाला है, जब माउंट हो जाए तो वायरिंग करेंगे। आइए